ओके, सेट है, यू आर लाइव। चलो, हेलो एवरीवन, हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं सब लोग? आई होप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। बहुत बढ़िया है एवरीवन। चलो बेटा, सो अभी हम देख रहे हैं फर्स्ट ईयर बीकॉम अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में हम देख रहे हैं पहला वाला, एकदम पहला पहला चैप्टर, पहला पहला यूनिट, अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स। ओके सर, तो अभी तक हमने इसमें क्या देखा? हमने सर इसका थियरी पार्ट देखा, इसका मीनिंग देखा है, कंसेप्ट देख लिया, फिर सर इसके नीड एडवांटेजेस वो देख लिया। ठीक है, थियरी पार्ट खत्म होने के बाद सर हमने स्टार्ट किया था प्रैक्टिकल वाला पार्ट। प्रैक्टिकल वाले पार्ट में सर हमने देखा कि इसके अकाउंटिंग में कितने मेथड है सर? अकाउंटिंग में मेथड कितने सर? दो मेथड, दो मेथड। हाँ, कौन से मेथड है सर? एक रीवैल्यूएशन मेथड और एक रियलाइजेशन मेथड। ठीक है, तो सर रीवैल्यूएशन मेथड में क्या होता है और रियलाइजेशन मेथड में क्या होता है? रियलाइजेशन मतलब क्या? एसेट्स हम बेच रहे हैं, एसेट हम रियलाइज कर रहे हैं नए बिजनेस को एज अ सेपरेट यूनिट दिखा के। ओके सर, उसके बाद है सर रीवैल्यूएशन मेथड। रिवैल्यूएशन मेथड में क्या होता है? एसेट्स रिटेन हो रहे हैं बिजनेस में। ओके, ठीक है, रिटेन करेंगे और उसको, उन एसेट्स को रीवैल्यूड अमाउंट्स पे हम बिजनेस में लेंगे, अपने बैलेंस शीट में दिखाएंगे। ओके सर, ओके, बहुत बढ़िया। तो हम रीवैल्यूएशन मेथड देखना हमने स्टार्ट कर दिया था। तो रीवैल्यूएशन मेथड में हमने फिर क्या देखा सर? अकाउंटिंग प्रोसीजर देखना स्टार्ट किया। उसमें पहले तो देखा सर कि रीवैल्यूएशन मेथड में दो टाइप के बुक्स बनाने पड़ेंगे, एक इन द बुक्स ऑफ ओल्ड फर्म और दूसरा इन द बुक्स ऑफ न्यू फर्म। तो हमने स्टार्ट किया था इन द बुक्स ऑफ ओल्ड फर्म। वेरी गुड। इन द बुक्स ऑफ ओल्ड फर्म हमने कौन से अकाउंट्स बनाने हैं सर? बहुत बढ़िया, रीवैल्यूएशन अकाउंट एक, न्यू फर्म अकाउंट सेकंड, और एक बीच में एक है सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वेरी गुड। तो रीवैल्यूएशन मेथड में इन द बुक्स ऑफ ओल्ड फर्म हम कौन से लेजर अकाउंट बनाएंगे सर? सबसे पहला है रीवैल्यूएशन अकाउंट, सेकंड वन इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड नंबर थर्ड इज न्यू फर्म अकाउंट। ओके सर, सो ये तीनों अकाउंट बनाने हैं, ये हमने देख लिया। उसके बाद सर हमने उसका अकाउंटिंग प्रोसीजर सीखना स्टार्ट कर दिया था। बहुत बढ़िया। तो अकाउंटिंग प्रोसीजर में कुछ स्टेप्स हमने देखे थे, कुछ स्टेप्स देखने अभी तक बाकी है। तो कितने स्टेप्स देखे सर हमने? 5 स्टेप्स देखे मेरे ख्याल से। ओके, 5 स्टेप्स हम देख चुके हैं। तो नंबर 1 कौन सा है? स्टेप फर्स्ट कौन सा है सर? क्या करेंगे सबसे पहले? नहीं, सबसे पहले अकाउंट्स ओपन करने पड़ेंगे ना। ये अकाउंट बनाएंगे ना हम, तो सबसे पहले ओपन रीवैल्यूएशन अकाउंट, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसके बाद न्यू फर्म अकाउंट। ये तीनों अकाउंट सबसे पहले हम ओपन कर लेंगे। बहुत बढ़िया सर। फिर उसके बाद क्या करेंगे? सॉरी, फिर उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करेंगे सर? सेकंड स्टेप में हम कैपिटल अकाउंट के, पार्टनर्स के लाइबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट में जो भी बैलेंसेस दिख रहे हैं वो ट्रांसफर करा लेंगे। कहाँ पे? पार्टनर्स कैपिटल, ओल्ड पार्टनर्स में। ओके, तो उनके उनके बैलेंसेस ट्रांसफर कर लिए। बहुत बढ़िया सर। फिर उसके बाद क्या होगा? और भी कुछ होता है सर बैलेंस शीट में? अगर है तो क्या सर? जनरल रिजर्व, या तो जिसे हम रिजर्व फंड बोलेंगे, या और दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस। यस, या प्रॉफिट होगा, लॉस होगा। लाइबिलिटी साइड में देखेगा तो प्रॉफिट, एसेट साइड में देखेगा तो लॉस। बहुत बढ़िया। तो इसे भी हम ट्रांसफर कर देंगे। कहां पे ट्रांसफर करेंगे सर? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ओके, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कौन से रेशो में उन्हें उनमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जो ओल्ड पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। बहुत 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 बढ़िया सर। फिर उसके बाद क्या देखा सर हमने? ये तो हो गए, 3 स्टेप्स हो गए। फिर सर फोर्थ वाला स्टेप कौन सा था हम तक? फोर्थ वाला स्टेप था सर, अब यहां तक तो हमने देख लिया। अब क्या होगा? अब होगा सर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। स्टेप नंबर 4 देखा था ना, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। वेरी गुड सर। फिर रीवैल्यूएशन में या तो सर एसेट होगी या तो सर लाइबिलिटी होगी। पहले एसेट का देख लेते। एसेट अगर रीवैल्यू हुई तो रीवैल्यूएशन में या सर इंक्रीज होगी उसकी वैल्यू, या सर उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? या तो इंक्रीज या तो डिक्रीज। अगर इंक्रीज हुई तो क्या करेंगे सर? एंट्री एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। मतलब ही क्या? मतलब क्या? अगर एसेट रीवैल्यू होके उसकी वैल्यू बढ़ गई तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में एसेट दिखेगी। ओके, जितना रीवैल्यूएशन का इफेक्ट है उतना।
ओके सर, रीवैल्यूएशन की अमाउंट, बहुत बढ़िया। सर अगर एसेट डिक्रीज हो गई रीवैल्यूएशन में तो क्या करेंगे? एंट्री क्या होगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, मतलब रीवैल्यूएशन का एसेट का इफेक्ट रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में दिखेगा। समझ रहे हो सब लोग यहां तक? बहुत बढ़िया। चलो आगे। सर अगर 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 लाइबिलिटी, अगर लाइबिलिटी सर रीवैल्यू हो गई तो, लाइबिलिटी रीवैल्यू होकर सर इंक्रीज हो गई तो क्या होगा? वेरी गुड, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी अकाउंट, मतलब वो कहा लिखेगी रीवैल्यूएशन के डेबिट में उसका रीवैल्यूएशन का इफेक्ट आएगा। सही है, ठीक है। अगर सर लाइबिलिटी रीवैल्यू होकर डिक्रीज हो गई, लाइबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हो गई, कम हो गई तो क्या करेंगे सर? लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, मतलब ही रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में उसका इफेक्ट जाएगा। बहुत बढ़िया, ये सब हम देख चुके थे। और क्या देखा सर? और भी कुछ देखा है। और क्या देखा? और एक स्टेप देखी, फिफ्थ नंबर की। कौन सी स्टेप थी सर? फिफ्थ नंबर, देखो देखो कौन सी स्टेप है? डिस्पोज ऑफ, सही बात है, सही बात है, बहुत बढ़िया। अगर अगर कोई एसेट डिसाइड की गई है कि टेक ओवर नहीं की जाएगी, दोनों फॉर्म्स ने ऐसे डिसाइड किया है कि सर कोई एक एसेट है या कोई एक लाइबिलिटी है, उसे हम न्यू फॉर्म में टेक ओवर नहीं करेंगे, वो न्यू फॉर्म के बुक्स में नहीं दिखेगी, तो सर उसे क्या करेंगे? या तो उसे डिस्पोज ऑफ कर देंगे, ठीक है सर। ओके सर, तो या तो उसे हम डिस्पोज ऑफ कर देंगे या तो सर उसे क्या करेंगे? पार्टनर टेक ओवर कर लेगा, ठीक है। तो अगर कोई एसेट है, मान लो कोई एसेट है, वो अगर डिस्पोज ऑफ हो गई, एसेट डिस्पोज ऑफ हो गई तो उसकी एंट्री क्या होगी सर? कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। वेरी गुड वेरी गुड, तुम्हारी एसेट जाएगी, उसके बदले तुम्हें कैश आएगी। मान लो, मान लो कोई पार्टनर उसे ले रहा है, अगर कोई पार्टनर एसेट टेक ओवर कर लेगा तो क्या करेंगे? नहीं सर, कैश कैसे जाएगी? अगर मान लो एसेट तुमने डिस्पोज ऑफ कर दी तो क्या होगा? एंट्री क्या होगी? डिस्पोज ऑफ करने की एंट्री क्या होगी? एसेट अगर बेच दी बाहर कहीं, ठीक है, कैश आएगी, एसेट जाएगी, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, वेरी गुड। अगर पार्टनर एसेट टेक ओवर कर रहा है तो क्या होगा सर? एसेट तो जाएगी ना, पर कौन ले रहा है? पार्टनर, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, उस, हाँ, वो पर्टिकुलर पार्टनर का कैपिटल, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू दैट पर्टिकुलर एसेट अकाउंट। समझे सर? बहुत बढ़िया। सर यही अगर लाइबिलिटी टेक ओवर नहीं की गई है तो या तो वो डिस्पोज ऑफ हो जाएगी या कोई पार्टनर उसे टेक ओवर कर लेगा, मतलब उसे पे ऑफ कर देगा। ओके, तो मान लो या तो लाइबिलिटी हमने खुद से ही डिस्पोज ऑफ या पे ऑफ कर दी तो क्या एंट्री होती है सर? लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और अगर सर कोई पार्टनर अपनी लाइबिलिटी टेक ओवर कर लेगा तो लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, यहां तक देखेगा। स्टेप 5 तक हम देख चुके हैं। अब सम अभी हम आगे का देखेंगे। ओके, चलो अब सर देखेंगे, एक मिनट यहाँ पे नाम डाल लेंगे। रीवैल्यूएशन मेथड ना, ओके। तो अभी हम देख रहे हैं सर रीवैल्यूएशन मेथड। जिसमें से स्टेप 1 to 5 सर हमने अभी अभी रिवाइज कर लिया है। ओके, अभी आगे बढ़ेंगे सर। आगे है स्टेप 6। स्टेप नंबर 6 सर, स्टेप 5 में हमने देखा था कि अगर कोई असेट है या कोई लाइबिलिटी है जो न्यू फॉर्म ने टेक ओवर नहीं की, उसका क्या करेंगे? ठीक है, ये स्टेप 5 में देखा। सर ऐसे भी हो सकता है ना कि उस बिजनेस के पास या तो कोई एसेट है या कोई लाइबिलिटी है पहले से, पर वो रिकॉर्ड नहीं की गई है, उनके बैलेंस शीट में नहीं दिख रही है, ठीक है। मान लो सपोज मेरे पास सामने ये फैन है, ये मेरे पास फैन तो है, एज ए एसेट फैन तो है, ठीक है, पर सर ये मेरे बुक्स में नहीं दिख रहा। ओके, ये फैन मेरे बुक्स में नहीं दिख रहा है तो क्या करेंगे? उसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना, सही बात है। तो सर स्टेप 6 है रिकॉर्ड
all the unrecorded assets and liabilities। क्या होगा सर, जो भी अनरिकॉर्डेड असेट्स और लाइबिलिटीज है वो हमें रिकॉर्ड करने पड़ेंगे ना। बहुत बढ़िया। तो सर क्या होगा, या तो अनरिकॉर्डेड असेट होगी या तो अनरिकॉर्डेड असेट होगी या अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। एक है असेट, एक है लाइबिलिटी। तो सर बहुत 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 सिंपल सी एंट्री है, बहुत सिंपल एंट्री है। इधर ध्यान दो, पहले इधर ध्यान दो, मेरी तरफ लिखना बाद में। अगर असेट होगी, अगर असेट होगी जो अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुई, ठीक है, तो अब हम रिकॉर्ड करेंगे, मतलब अपना गेन हो रहा है ना। एक तो पहली बात, एक नई एसेट आ रही है मतलब एसेट बढ़ेगी, सिंपल। और सर अपना गेन भी होगा, तो एंट्री क्या होगी सर, असेट बढ़ेगी तो एसेट अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, सही बात है। और गेन हो रहा है सर, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो एंट्री एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, सिंपल सी बात है। तो ये एसेट अनरिकॉर्डेड एसेट रीवैल्यूएशन अकाउंट के कहां पे दिखेगी, क्रेडिट साइड में दिखेगी। समझ रहे हो सब लोग, एवरीवन ओके विद दिस, ओके चलो। सो इसका एंट्री अभी यहाँ पे मैं अनरिकॉर्डेड लिख रहा हूं ताकि अच्छे से समझे, ओके। अनरिकॉर्डेड असेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ओके सर, समझ रहा है सबको, ओके वेरी गुड। सर अभी लाइबिलिटी होगी तो इसके अपोजिट एंट्री हो जाएगी ना, ओके। लाइबिलिटी की एंट्री क्या होगी सर, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी अकाउंट, ठीक है। क्यों, क्योंकि कोई तो एक लाइबिलिटी नए से आ रही है, अपना तो लॉस दिखेगा, ओके। तो सर एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी अकाउंट। लिख लो सर। हो गया, ओके बढ़िया। अब सर आगे, आगे देखते हैं। चलो सो तो आगे है सर स्टेप नंबर 7। चलो यहाँ तक हो गया, एसेट का रिवैल्यूएशन, एसेट लाइबिलिटीज का रिवैल्यूएशन हो गया। जो एसेट्स टेक ओवर नहीं की गई है वो भी हमने डिस्पोज ऑफ या पार्टनर ने टेक ओवर कर ली। सर जो एसेट्स अभी तक रिकॉर्ड ही नहीं की गई थी वो अभी हमने अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर ली। यहाँ तक आ गए सर। सर अभी एक थोड़ा सा एडजस्टमेंट होता है इसमें। एडजस्टमेंट कौन सा है सर, एक पॉइंट होता है जो बचपन से हम पार्टनरशिप अकाउंट में जिसका एडजस्टमेंट देखते आए हैं, वो कौन है सर, गुडविल। कौन है, गुडविल। तो सर गुडविल का एक अलग एडजस्टमेंट होता है। तो पहले स्टेप नंबर 7, गुडविल को एडजस्ट कर लेंगे।
एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। अब सर इसमें भी दो पार्ट होंगे। एक तो होगा या तो गुडविल सर आपके बैलेंस शीट में पहले से देखे रखा है, ठीक है, गुडविल आपके बैलेंस शीट में पहले से ही, ओल्ड फर्म के बैलेंस शीट में पहले से ही दिख रहा है। या तो दूसरा पार्ट है सर कि गुडविल दिया नहीं है, गुडविल दिया नहीं है, गुडविल रेज करने को बोला, गुडविल रेज और राइट ऑफ करने को बोला है, ठीक है। देखते हैं सर दोनों में क्या फर्क है। इफ गुडविल if goodwill is already given in बैलेंस शीट, ठीक है सर। if goodwill is already given in बैलेंस शीट, इसका मतलब क्या होगा, तो अगर गुडविल पहले से ही दिया हुआ है तो सर इसे हमें करना पड़ेगा रीवैल्यू, ऐसी एडजस्टमेंट आ सकती है। गुडविल इज टू बी रीवैल्यूड, गुडविल इज टू बी रीवैल्यूड। या सर दूसरा क्या हो सकता है, इफ गुडविल इज टू बी raised and written off, यहाँ पे सर गुडविल आपके बैलेंस शीट में पहले से देखे रखा है और उसे हमें करना है रीवैल्यू, ठीक है। या तो ऐसे भी हो सकता है कि गुडविल आपके बैलेंस शीट में पहले से दिया नहीं है, उसे हमें रेज करने को बोला है और फिर राइट ऑफ करने को बोला, ठीक है सर। तो सबसे पहले चलो ये देखते हैं। पहले तो सर अगर गुडविल बैलेंस शीट में दिया है और उसे रीवैल्यू करना है, तो रीवैल्यूएशन में क्या होगा, या तो गुडविल इंक्रीज होगा या तो गुडविल डिक्रीज होगा, ठीक है। यहाँ पे लिख के रखता हूँ रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ओके। या तो सर गुडविल इंक्रीज होगा या तो सर गुडविल डिक्रीज होगा, ओके। तो सर गुडविल अगर इंक्रीज हो गया, गुडविल अगर इंक्रीज हो गया तो सिंपल है, इसकी एंट्री क्या होगी, सेम, बहुत बढ़िया, एकदम बिल्कुल एसेट की तरह एंट्री होगी। गुडविल अगर इंक्रीज हो गया तो एंट्री होगी सर गुडविल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। और बिल्कुल अपोजिट एंट्री होगी सर अगर गुडविल डिक्रीज हो गया, तो क्या एंट्री होगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, वेरी गुड। गुडविल अकाउंट, बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर गुडविल इंक्रीज हो गया तो एंट्री होगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, और अगर गुडविल डिक्रीज हो गया तो एंट्री क्या होगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू
गुडविल अकाउंट। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। उसके बाद सर अगर गुडविल रेज और उसके बाद रिटर्न ऑफ करने को बोले तो सबसे पहले एक बात लिख लो यहाँ पे, चलो क्या होगा सर, लिख लो कि सबसे पहले लिख लो, चलो बाद में बताता हूँ। लिख लिया, ठीक है। क्या होगा, अगर अभी हम किसके बुक्स में देख रहे हैं, इन द बुक्स ऑफ ओल्ड फर्म, ठीक है, इन द बुक्स ऑफ ओल्ड फर्म, पर ये एक नोट यहाँ पे लिखने को बोला क्या, कि अगर गुडविल रेज और रिटर्न ऑफ करने को बोला होगा, गुडविल रेज और रिटर्न ऑफ करने को बोला होगा, तो सर क्या करेंगे, सबसे पहले इन सच केस देयर शैल बी सेपरेट लेजर अकाउंट ऑफ गुडविल इन द बुक्स ऑफ न्यू फर्म। सर नई फर्म के बुक्स में एक सेपरेट अकाउंट बनाएंगे, किसका, गुडविल का, कहाँ पे, नई फर्म के बुक्स में। ये सिर्फ अभी एक नोट लिख के रखिए हमने, ओके। चलो, तो इस केस में सर गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होगा, तो सर हम गुडविल को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ओके। कौन से पार्टनर्स, ओल्ड फर्म के, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ओके। सो एंट्री होगी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड पीएसआर, लिख लो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड पीएसआर।
हेलो 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 हो गया तो अभी इतनी देर से आया नहीं क्या बोल आवाज हाँ चलिए तो फिर से करना पड़ेगा। ठीक है